मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद हरेंद्र मलिक ने आम जनता एवं सभी मतदाताओं का आभार जताते हुए केंद्र सरकार से मांग की कि मुजफ्फरनगर से हरिद्वार के बीच टोल टैक्स पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इस मार्ग पर जहां हिंदुओं की आस्था का केंद्र हरिद्वार है, तो वहीं पर रुड़की में पिरान कलियर भी अल्पसंख्यकों की धार्मिक आस्था का केंद्र है। उन्होंने महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं के लिए उनके द्वार खुले हुए हैं और कभी भी कोई मतदाता अपनी समस्या के लिए उनसे कभी भी संपर्क कर सकता है और वे उसकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। हमने मुजफ्फरनगर के सभी सम्मानित मतदाताओं को हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने, पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं जी ने और हमने भी सबका आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने चुनाव के इस त्यौहार में शांतिपूर्वक मतदान किया, चाहे किसी पार्टी को किया हो, उसके लिए उनके आभारी हैं। और विशेषकर जिन्होंने हम पर विश्वास जताया है उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, खरा उतरेंगे। और ये आश्वस्त भी करना चाहते हैं मुजफ्फरनगर की जनता को कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जनहित के कार्यों में सदैव तत्पर रहेंगे, चाहे वो किसी दल का उसने वोट किया हो ना किया हो। अगर कोई जनहित का काम है तो समाजवादी पार्टी, समाजवादी साथी उसके साथ खड़े रहेंगे। समाजवादी साथियों की मेहनत, हमारे नेता का चमत्कारिक व्यक्तित्व, जो चमत्कार अखिलेश यादव जी ने दिखाया है, उनके और वो में चमत्कार क्या, उनके जो मुख्यमंत्री काल के काम थे उसकी लोगों ने तारीफ की, पढ़े लिखे लोगों ने, मजदूर ने, गरीब तबके ने, सब ने उनको सराहा है। इसलिए पूरे प्रदेश में इतना वोट मिला है। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि प्रदूषण को लेकर ज़्यादातर लोगों को बीमार हो रहे हैं, तो उस पर क्या आपसे मेरा अनुरोध है कि आप चांदपुर से लेकर के नरे तक का भ्रमण कर लें, फिर मुझे बताओ कहीं मेरा ज्ञान मिथ्या तो नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि एक आदमी अपने माता पिता का, कभी कभी अपने पुत्र का अस्थि कलश ले करके जाता है और निर्दयता से उस अस्थि कलश को उस अस्थि कलश वाले से टोल वसूलते हैं, तो मानवता है ये? क्या है? कम से कम जो अस्थि कलश लेके जा रहा है उसे टोल मुक्त कर दो यार। आपने देखा होगा सब वाहन पर कर नहीं लगता, जब सब वाहन पर लगता है तो अस्थि कलश पर भी ना लगे। मैं हर गुंडई के खिलाफ हूँ, कानून अपना काम करे, किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये हमारी पार्टी नेता के सख्त निर्देश है कि समाजवादी साथी अनुशासित रहें और कानून का पालन करें, तो हम चाहते सब करना चाहिए। उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, उद्योगों को संरक्षण चाहिए। आप देखिए उत्तराखंड में बिजली सस्ती है, हमारे यहाँ बिजली महंगी है, तो कैसे वो मुकाबला करेगा? फिर आप जीएसटी में कुछ सिंडिकेट बना रखा, उनकी जीएसटी में छूट है, इनकी लूट है बेचारों की। यार उद्योग बढ़े फूले तो रोजगार मिलेगा, कर संग्रह बढ़ेगा। अब जब रोजगार मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो जो गरीब है, जो कमेरा है, जिसकी हम वकालत करते हैं, उसको रोजगार मिलेगा। हम रोजगार चाहते हैं, रोजगार जब होगा, जो उद्योगों का को संरक्षण मिलेगा, उनके साथ ज्यादती ना हो, जुल्म ना हो, उनका उत्पीड़न ना हो। व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा, जीएसटी के इतने इतने नोटिस भेज दिए। हम करेंगे बात, अभी शपथ वपथ ले लें, पहले अधिकारियों से बैठ के बात करेंगे, अनावश्यक किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। चोरों की आपने बात की है, जीएसटी चोरी। भाई मैं बात फिर आप मुझसे थोड़ा सा शायद विचलित हो कहीं। जीएसटी चोरी का मैंने ये कहा, ऐसा सिस्टम बनाओ या तो सभी कर लें और नहीं तो कोई भी ना करे। यो क्या होगा कि एक को तो 18% देना नहीं पड़ रहा है, 10 को देना पड़ रहा है, तो वे 10 के 10 बंद नहीं हो जाएंगे? भाई उन 10 की फिक्र है मुझे। और जहाँ तक एक सवाल किया था, कोई जो मेरे खिलाफ ज्ञापन दे आए थे, मैं इसे मन में रखता, उन्होंने ज्ञापन दे दिया, बेचारों ने फेर दिया हुआ। मैं ना मैं किसी को धमकाता ना डराता, वे भी अपने ये कहना ठीक है, वे पड़े भाई है, आ लें घूम फिर कर फिर मेरे थोड़ी कहाँ जाएंगे।